मंडे मॉर्निंग ब्लूज वैसे नेगेटिवली यूज होता है क्योंकि कामकाज में ऑफिस दफ्तर पहुंचते हैं तो इतने सारे ईमेल होते हैं, इतने सारे टारगेट्स होते हैं, इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, तो हमारी जो पूरी वर्क फोर्स है बोलती है मंडे मॉर्निंग ब्लूज है यार। लेकिन जब संडे इवनिंग ब्लूज आते हैं ना, टीम इंडिया के ब्लूज, तो फिर वो पॉजिटिव है। शायद आजकल की जनरेशन ऐसे ही मैचेस को बैंगर कहती है। मेरे लिए बैंगिंग मोमेंट विराट कोहली के शतक पे कमेंट्री करने को मिला, एंड जिस लाइन का मैंने इस्तेमाल किया था, जो आपने से काफी जो फैंस और व्यूअर्स हैं उन्होंने सराहना भी की कि वक्त के फासले से मैदान पे फैसले नहीं बदलते। ये लाइन मैंने एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयार की थी जब भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई थी, क्योंकि एज कमेंटेटर्स हमारा काम होता है कि पूरे मैच का कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, उसको सबसे छोटे शब्दों में कैसे आप बयां कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई थॉट कि अब आप उतना क्रिकेट नहीं खेल रहे, सब यही बात कर रहे हैं कि कितना इसका फर्क पड़ेगा, वक्त का फासला बदल रहा है, लेकिन आप अब भी बैट से मैदान पे फैसले खुद डिसाइड कर रहे हैं। 15-18 सालों की तपिश से कमाई हुई ये बादशाहत कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। शतकों के शिखर पे मॉडर्न मास्टर अकेले आसमां की बाहों में है, इट्स विराट कोहली द वन एंड ओनली। तो फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा और कुछ ऐसे पल जो शायद आपने मिस किए इस मैच में, उसकी बात करने वाले हैं फट से वन टिप वन हैंड विद जतिन सर। मैंने कल एक रील बताई थी और उस रील में मैंने कहा था कि फ्लैट ट्रैक होगा, ड्यू बहुत आएगी, एंड क्योंकि हम मान के चलते हैं कि टॉस हम नहीं जीतते तो हमें आउट बैट करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका को, एंड यही हुआ। लास्ट पता है इंडिया ने टॉस कब जीता था? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल 2023 वर्ल्ड कप, वानखेड़े का जो मैच था, एंड उसके बाद फाइनल में टॉस हारना बहुत भारी पड़ा था। लेकिन उसके बाद हम टॉस हारते गए, बट हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस ने साथ नहीं दिया, और यहाँ पे भी अगर 349 नहीं बनते ना तो 17 रन से मैच फिसल गया था, बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। इट वॉजंट इजी एंड इंडिया आउट बैटेड, और उसी में समझ जो थी खिलाड़ियों की कि यहाँ पे 300 से काम नहीं बनेगा, ये विकेट जैसी है, यू विल नीड एवरी एक्स्ट्रा रन, और उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसको डिफेंड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। सो कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। लेकिन स्टार्ट से चलते हैं। यशस्वी जायसवाल ने स्ट्राइक ली, और मैंने अभिषेक नायर से पूछा कि रोहित शर्मा तो हमेशा स्ट्राइक पे होते हैं, तो उन्होंने कहा सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपना अपना कुछ फेवरेट चीजें होती हैं। क्रिकेट में भी आपके कुछ तौर तरीके होते हैं, तो एक यंगस्टर की जो पसंद है वो रोहित शर्मा ने कबूली, और वो नॉन स्ट्राइकर पे थे। एंड इसके चलते पहले 6 ओवर में रोहित शर्मा ने सिर्फ 6 गेंदें खेली, 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स थे, बॉल में ज्यादा मूवमेंट नहीं थी दोपहर को, लेकिन जो अच्छे चैनल में गेंदबाजी थी रोहित ने उसका बहुत सम्मान किया। लेकिन जब यशस्वी जायसवाल आउट हुए, एंड ही विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत कमाल की गेंद थी, लेकिन ही वोंट बी वेरी हैप्पी कि बाएं हाथ के पेसर्स के खिलाफ इतना आउट हो रहे हैं। विराट कोहली कम्स आउट इनटू द मिडल, पहली बॉल तेज आती है, बैट के एकदम शोल्डर से लग के थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री मिलती है। लेकिन उसके बाद नाउ आई विल कम टू द सेटअप, जो मेंटल साइड होता है, जो कॉन्टेस्ट विद इन द कॉन्टेस्ट होते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। दिस इज वेयर द सिनेमा स्टार्ट्स। विराट कोहली को एक फुल लेंथ गेंद मिलती है बिकॉज साउथ अफ्रीका ने 2 स्लिप्स लगाई हैं या 1 स्लिप लगाई है। सब जानते हैं बाएं हाथ के 2 पेसर खिलाए हैं, तो बाहर की तरफ बॉल डाल के आप वो एज इंड्यूस करना चाहते हैं, आप वो ड्राइव से अपनी स्लिप्स को खेल में लाना चाहते हैं। लेकिन विराट कोहली प्लेज वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस ऑफ ड्राइव्स, ऑलमोस्ट स्ट्रेट थी, थोड़ी इसलिए गई मिड ऑफ की तरफ, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एन ऑफ ड्राइव, लेकिन जिस सीधे बैट से आई, और एक्सपर्ट्स ने बहुत खूबसूरती से बताया कैसे हल्का सा क्रॉस जाके इज रीचिंग आउट, लेकिन सीधा खेल रहे हैं, कवर ड्राइव नहीं खेल रहे, ऑफ ड्राइव खेल रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका उस शॉट को रोकना चाहती है, क्योंकि वहां से तो आपको उतना एज नहीं मिलेगा। वो मार्को यानसन को लाते हैं और शॉट मिड ऑफ पे लगाते हैं। मार्को यानसन उनके सबसे ऊंचे कद के गेंदबाज भी हैं कि आप अब इनके सामने ड्राइव तो नहीं खेल सकते, इनके ऊपर से खेलना तो खेल के दिखाइए, नहीं तो फिर इनकी बाईं तरफ से कवर ड्राइव लगाइए ताकि स्लिप खेल में आए। और वाइडिश एक स्लिप लगी भी हुई थी। विराट कोहली क्या करते हैं? सबको लगता है कि अपने वनडेज में शुरुआत में तो वो एरियल शॉट्स नहीं खेलते, तो अब तो यहां फील्डर लगा दिया, वो क्यों ही खेलेंगे? बड़ी पंप्स दैट बॉल ओवर मिड ऑफ पूरे 6 के लिए। विराट कोहली को जितना मैं जानता हूं, आप गैप में शॉट मारते हैं, उसमें खूबसूरती होती है, आपके पास कला है कि आप गैप्स में से बॉल को निकाल रहे हैं। लेकिन अगर कोई फील्ड से जाए ना और आप उस टैक्टिक को बीट करें, उस फील्डर को बीट करके, तो शायद उसका एक अलग ही एहसास होता होगा। एंड दैट्स व्हाट ही डिड। मार्को यानसन वहां मौजूद है, लेकिन अगली फुल गेंद आई और उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का टांग दिया। दैट इज अ कॉन्टेस्ट विद इन द कॉन्टेस्ट, और इससे उनके जूसेस जो है ना, जो कंपेटिटिव जूसेस हैं, दे स्टार्ट फ्लोइंग। और फिर विकेट को परखा। शुरुआत में जो अतिरिक्त उछाल था, ही टुक अ लिटिल व्हाइल कि एक्स्ट्रा बाउंस को कैसे टैकल करना है, एंड उसके बाद 2 भाई दोनों तबाही। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने थोड़ा बॉलिंग को निचोड़ के रख दिया।
दोनों तरफ से आक्रामक बल्लेबाजी, अटैक किया पेसर्स को पहली 30 गेंदों में। फिर रोहित शर्मा ने वक्त दिया, जब ज्यादा स्ट्राइक मिली तो उन्होंने कहर बरसाना शुरू किया। एंड क्वालिटी शॉट्स डाउन द ट्रैक आके भी रोहित शर्मा ने इतने शॉट्स नहीं लगाए, लेकिन ऑफ स्पिनर आया, 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। फिर विकेट गिरती है रोहित शर्मा की 136 की पार्टनरशिप के बाद। एंड देन विराट कोहली ऑल्सो नोस कि एक बैटर कम खेल रहा है। फिर ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं जो 4 पे खेल रहे हैं, कभी 4 पे खेले नहीं, पर आई एम हैप्पी कि ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिला और उन्होंने जो शॉट खेली, द शॉट वाज ऑन। डिवॉल्ट ब्रेविस ने कमाल का कैच पकड़ा। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आते हैं। फिर वॉशिंगटन सुंदर उतनी इजीली स्ट्राइक नहीं रोटेट कर पाते, उनका विकेट गिर जाता है। नाउ विराट टेक्स अ स्लाइट स्टेप बैक, स्ट्राइक रेट थोड़ी सी कम, लेकिन पहले ही वो 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट ला चुके हैं, तो कम होके भी 100 से ऊपर की उनकी स्ट्राइक रेट है। लेकिन खेल में अब रिस्क लेना उन्होंने कम कर दिया। फिर केएल राहुल आते हैं एंड खेल का टेम्पो बदलता है। ही मूव्स टुवर्ड्स हिज 100 एंड ही गेट्स हिज 100। फिर आप जानते हैं कि अब ये 12-13 ओवर्स में बड़ी फ्लरिश चाहिए। देन खत्म करते हैं अपने आखिरी रन बना के 178 की स्ट्राइक रेट पे। केएल राहुल देन पिक्स अप स्टीम। उनकी एक कप्तानी पारी आसान नहीं थी, स्टार्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उनका जो एक रिवर्स स्कूप शॉट था दैट वाज अनबिलीवेबल। फिर रविंद्र जडेजा 32 रन, वो 20 गेंदों में एक रन की अहमियत थी। और हम ये बात कर रहे थे प्री शो में भी कि ये मैजिक नंबर 350 का था जो भारत को चाहिए था, और शायद कुछ फैंस को लगा हो कि हम इतने रनों को क्या थोड़ा अंडर प्ले कर रहे हैं। दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट दैट इरफान मेड एज वेल, लेकिन नहीं, क्योंकि ड्यू ने आना था और ये सपाट बैटिंग विकेट थी एंड ये बदली हुई रांची की विकेट थी, इसमें उड़ीसा की काली मिट्टी लाई गई है। एंड देन हर्षित राणा। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत आलोचक हैं हर्षित राणा के, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद आई होप कि वो जाके कॉन्ग्रेचुलेट भी करें उनको, क्योंकि वो जो विकेट्स थे 11 पे 3 अगर साउथ अफ्रीका नहीं होती ना, तो आप सब जानते हैं इट इज वेरी ऑब्वियस ये मुकाबला हाथ से फिसल सकता था। वो पहले 10 ओवर के फेज को भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी था। एंड 2 ब्यूटीफुल बॉल्स राउंड द विकेट एंगल से आप गेंद को अंदर तो लाते हैं, लेकिन जो बाहर जाती हुई गेंद थी जिसने क्विंटन डिकॉक को आउट किया, दैट वाज एब्सोल्यूट पीच ऑफ अ डिलीवरी। अर्शदीप एडन मार्करम को आउट करते हैं, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका कम्स इनटू द गेम कि इन कंडीशंस में तो हर बैटर बैक करेगा अपने आप को। टोनी डिजोर्जी बैटिंग कर रहे हैं, मैथ्यू ब्रेट्स के फुटवर्क नहीं है, लेकिन कमाल का हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। ऑफ साइड में चौके लगा रहे हैं। देव गॉट द लाइसेंस कि इतने रन बनाने हैं तो शेल में जाने का कोई पॉइंट है नहीं। विकेट अच्छी है, मेरिट पे खेलते हैं, विकेट्स कितनी गिरी उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड दे स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, विकेट्स गिरती रहती हैं। कुलदीप यादव एक विकेट लेते हैं, लेकिन फिर आते हैं मार्को यानसन। डिवॉल्ट ब्रेविस की उस तबाही के बाद मार्को यानसन आते हैं और लगता है कि 5 विकेट आ गई, ये मुकाबला तो आपकी गिरफ्त में आ गया, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका लड़ती रही। इट वाज दैट नेवर से डाई एटीट्यूड। और कितने ऑलराउंडर्स हैं यार। एंड जो मार्को यानसन ने बैटिंग करी यार, वो लॉन्ग लीवर्स ऊपर से बैट को पकड़ते हैं और उनके लिए जो बाकियों के लिए बैक ऑफ लेंथ है, उनके लिए लेंथ है, वो स्टेप आउट भी नहीं करते, उनका फ्रंट लेग ही पहुंच जाता है और वो छक्के पे छक्के जड़ रहे हैं। सो इट्स नॉट अ गेम जहां बोलेंगे कि यार बॉलर्स को कुछ और नहीं कर सकते थे। इतनी पाटा कंडीशन थी, आपको सिर्फ अपनी नर्व्स को होल्ड करना था और अपने प्लान्स को बैक करना था। जो अच्छी गेंद है वो अच्छी गेंद है। एंड देन इवेंचुअली कुलदीप यादव आए एंड उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। ऑल फॉर्मेट 350 अंतरराष्ट्रीय विकेट कुलदीप यादव, T20s हो, टेस्ट मैचेस हो, वनडे क्रिकेट हो, उन सब में मैच विनर है। लेकिन वहां से भी मैच जो है ऑलमोस्ट एंड तक चल रहा था एंड इंडिया जस्ट हैड टू बैक देमसेल्व्स और नर्व्स को होल्ड करना था। टू क्लोज फॉर कंफर्ट आ गया था ये मैच, लेकिन अंत में 17 रन ज्यादा मौजूद थे। बड़ा फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट। 681 रन बने, छक्कों की बौछार, बाउंड्रीज की बौछार, मतलब और क्या ही चाहिए। और ये रायपुर में भी बरकरार रहेगा। बट द गुड थिंग इज कि विराट और रोहित, जिन पे ज्यादा स्क्रूटिनी रहती है, दोनों अब एक ही नाव में सवार हैं। सिडनी में विराट कोहली ने रोहित के शतक को एंजॉय किया, यहाँ पे रोहित शर्मा ने उतना ही एंजॉय किया, क्योंकि ये जिस नाव में सवार है उसके इर्द गिर्द काफी सवालों का एक मझधार है। लेकिन देयर इज नो रीजन टू डाउट दीज 2 कैप्टन्स ऑफ द शिप। इनका अनुभव, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, इनका खेलने का अंदाज और इनकी क्लास भारत को चाहिए और चाहिए रहेगी। सो इट इज ग्रेट टू वॉच अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। दोनों टीम्स को मुबारकबाद, बिकॉज साउथ अफ्रीका भी रायपुर जाएगी उतनी निराश हो के नहीं, बिकॉज ये गेम ऑफ वेरी स्मॉल मार्जिन था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सबको सुकून की नींद आई। विराट के बैट से 52वां एक दिवसीय शतक, 83वां उनके इंटरनेशनल करियर का। इट वाज एन एब्सोल्यूट साइट। सो वेल डन टीम इंडिया। ये जरूरी था। टेस्ट सीरीज हारने के बाद उसी टीम के सामने मैच अगर निकल जाता ना हाथ से, तो फिर वो मायूसी आ जाती है। इतने रन बनाने के बाद अगर आप हारते हो, सो दैट कैन डील यू अ बिग ब्लो। लेकिन 1-0 से जीता। अब रायपुर में आप जीते हैं तो सीरीज जीत जाएंगे, लेकिन इंडिया शुड ट्राई देयर बेस्ट टू गो फॉर अ क्लीन स्वीप। लेकिन साउथ अफ्रीका फाइट करेगी रायपुर में। उस मैच की बात करेंगे अगले प्रीव्यू में। बट फॉर नाउ, रोकोगे फैंस, अपने इमोशंस को मत रोको। रांची का राजकुमार MS धोनी है, लेकिन रांची वालों बहुत लकी हो यार, धोनी आपके तो हैं ही। विराट कोहली तीसरा शतक बना दिया। नंबर 52, 5+2